39 देख बेटा, a spring has a time period of 0.8 second under action of one force, ठीक है, and a time period of 0.6 second under an action of another force. ठीक है जी, find the time when both the forces acting together. अब देख टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट एम बाय जी, सॉरी एम बाय के, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 पाई रूट एम जी बाय जी इंटू के, कोई इशू? मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई जी कर दिया, नीचे भी डिवाइड बाय जी कर दिया, एक ही चीज है। एम इंटू जी क्या हो गया, वेट यानी कि फोर्स। तो टाइम पीरियड क्या बन गया, 2 पाई रूट फोर्स बाय जी के। तो अगर मैं T1 की बात करता हूं, T1 इज 0.8 2 पाई रूट F1 बाय जी के, और T2 इज 0.6 इज 2 पाई रूट ऑफ F2 बाय जी के, आया ना। अगर मैं F1 निकालना चाहूं तो क्या बना, 0.8 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू F1 बाय जी के। तो F1 इज 0.8 का स्क्वायर इंटू जी के बाय 4 पाई स्क्वायर। तो F2 क्या बना, 0.6 का स्क्वायर इंटू जी के बाय 4 पाई का स्क्वायर। तो F1 प्लस F2 0.8 का स्क्वायर जी के बाय 4 पाई स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर जी के 4 पाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे बेटे बच्चे, जी के बाय 4 पाई स्क्वायर 0.64 प्लस 0.36 1 आ गया, तो जी के बाय 4 पाई स्क्वायर आंसर F1 प्लस F2। ठीक है, तो अगर मैं नया टाइम पीरियड टी डैश ढूंढता हूं, 2 पाई रूट F1 प्लस F2 बाय जी के, इट इज 2 पाई F1 प्लस F2 जी के 4 पाई स्क्वायर इंटू जी के। तो टी इज 2 पाई बाय 2 पाई 1 सेकेंड, याद है आंसर। फोर्टियथ करे बेटा, बोर्ड क्लियर पूरा, खुशी, नमन, Yes, sir. ओम, तुषार। Yes, sir. Yes, गवर्नमेंट स्कूल्स में जिया कुछ बताया कि कब है टेंटेटिव डेट पेपर की? no, sir. फेब में सिर्फ हमारे स्कूल के हो रहे हैं? सर हमारे स्कूल के भी हो रहे हैं। हर्षिता कब है? सर अगले हफ्ते से कहा था।
अभी Did you आया। यस सर। डेली डेट शीट? नहीं सर, सिर्फ मैसेज ही आया है कि नेक्स्ट वीक में लेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन? सर ऑफलाइन। 40th क्वेश्चन करो। A tray of mass 12 kg is supported by two identical springs. Series parallel? Parallel. Parallel. तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2k, ठीक है। प्रेस डाउन, एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ 1.5 सेकंड्स। टाइम पीरियड 1.5, 2 पाई 12 अपॉन 2k। चेक करो, पता लगा जी कि पहले फॉर्मूला लिखूं? T इक्वल टू 2 पाई रूट से पता लग गया अपॉन k1 प्लस k2। तो टाइम पीरियड 1.5, 2 पाई 12 दिस। व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ई स्प्रिंग? पूरे इक्वेशन में से k निकल जाएगा, स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2.25 4 पाई स्क्वायर इंटू 12 बाय 2k। ये 6 आ गया। k कितना है और बच्चे? 4 इंटू पाई स्क्वायर 10 इंटू 6 बाय 2.25 न्यूटन पर मीटर। चेक करो। फिर कहता है another block of mass m is placed on the tray. The SHM time period changes to 3 seconds. What is the mass of the block? अब k निकाल के बुक का आंसर इसका 1.105 दिखा रहा है, 105.36। अब हमने क्या किया मेरे बच्चे? 12 kg के ऊपर एक छोटा सा m और रख दिया। टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 बाय 12 प्लस m 2k 105.36 इज इक्वल टू 3। चेक करो, क्या आप पूरे में से m निकाल लोगे? हो जाएगा बेटा जी? Yes, sir. यस सर। 41 करें। आर यू क्लियर मान्या? यस सर। यस सर। फोर्टी वन देख। A time period of body suspended by spring k, तो टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई रूट m बाय k। डन। उसने क्या किया? इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, कट इट टू इक्वल पार्ट्स। नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2k, ठीक है। टाइम पीरियड t डैश 2 पाई दिस इज 2 पाई m बाय k इंटू 1 बाय रूट 2। तो t डैश कितनी वाली आई? t बाय रूट 2। फिर उसने क्या कहा? इन दोनों स्प्रिंग्स को क्या कर दो? पैरेलल में ज्वाइन कर दो बेटे। टू के टाइम पीरियड टी डबल डैश 2 पाई रूट m बाय 4k। इट इज 2 पाई रूट m बाय k इंटू 1 बाय। तो टी डबल डैश इज
नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। इसमें डिवीजन ऑफ स्प्रिंग का कंसेप्ट आ गया मेरे बच्चे, फिर पैरेलल का भी कंसेप्ट आ गया। फोर्टी टू चेक कर, 42 में स्प्रिंग्स कैसे लगे हैं खुशी? खुशी बेटे Yes, sir. कैसे लगे हैं, सीरीज में के पैरेलल में? So parallel में. वेरी गुड। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2 के, एक का कितना दिया 600, दूसरे का भी 600, टोटल कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। Yes, sir. तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम k1 प्लस k2, तो t इक्वल टू 2 पाई, m कितना दिया है 3 अपॉन 1200 सेकेंड्स। चेक करो, पहली चीज आ गई टाइम पीरियड। Yes, sir. फिर क्या पूछता है? इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड, मैक्सिमम वेलोसिटी v इक्वल टू a ओमेगा, a 0.05 ओमेगा 2 पाई बाय t। चेक कर, जो t यहां निकलेगा वो यहां डल जाएगा। ठीक है। c एनर्जी लॉस्ट आफ्टर इट स्टॉप्स, तो जितनी एनर्जी थी खत्म हो जाएगी। तो मेरे पास एनर्जी थी कितनी? हाफ के स्क्वायर, तो जितनी शुरू में थी वो सारी मैंने लूज कर दी। चेक करो, हो जाएगा आंसर। धीरे धीरे जितनी मेरे पास एनर्जी थी सारी लूज कर दी, तो मेरे पास एनर्जी कितनी होती है? हाफ के स्क्वायर होती है मेरे बच्चे। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। बोर्ड क्लीन कर दूं गुरवीर? फोर्टी थर्ड, infinite number of springs, hence spring k, 2k, 8k, so on, connected in series. Equivalent spring constant 1 by k series is 1 by k plus 1 by 2k, 1 by 4k plus 1 by 8k plus so on. तो 1 by k series, 1 by k कॉमन, 1 by 2 की पावर 0, 1 upon 2 की पावर 1, 1 upon 2 की पावर 2, 1 upon 2 की पावर 3, so on. नॉन मेडिकल वाले बच्चे क्या बन गई? जीपी 1 upon k series 1 by k, a is 1 upon 1 minus 1 by 2, तो 1 by k series is 1 by k into 1 upon 1 by 2, तो k series is k by 2। चेक इजी बेटे। Yes, sir. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
गुरवीर क्लियर बेटे? 2 मार्क्स में स्कूल में आ जाएगा अगर स्पिन जरा Yes, देना। sir. हर्षता, आपके स्कूल में ऑसिलेशन वेव्स करवा दिया? Yes, sir. इस वीक में अगले 3 क्लासेस में हम ऑसिलेशंस खत्म कर लेंगे। वेव्स का आपको थोड़ा आइडिया मैं दे दूंगा, ठीक है। एमसीक्यूज हम करीबन, आज भी जपलिन से बात हो रही थी, तो 15 मार्च से लेके 30 मार्च तक हम एमसीक्यूज ही करेंगे, ठीक है। Yes, sir. जिन बच्चों के एग्जाम नहीं होंगे, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में या तुषार के कभी हो रहे हैं, तो किसी के आगे किसी के पीछे, ठीक है, कईयों के हो गए होंगे, कईयों के नहीं होंगे, तब हम एमसीक्यूज करते रहेंगे। आई होपफुली मेरे ख्याल से काफियों के 15 मार्च तक हो जाएंगे, है ना। जपलीन, आपके कब से स्टार्ट है बेटे? Second March, ओके, फिनिश 17, 20 17. 17। ओके, हमारे स्कूल भी 17 को खत्म है। हर्षिता, आपके भी खत्म हो जाएंगे। तुषार का आइडिया नहीं, गवर्नमेंट स्कूलों को तो पता नहीं स्टार्ट कब होने हैं। भौमिक, चितकारा में कब एग्जाम्स? सर 17 को खत्म। 17 नवंबर फेब से मार्च। 17 मार्च खत्म सर। अच्छा, 17 मार्च खत्म, ठीक है। और उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट कर ले। 44 देख बेटे, 44 क्वेश्चन में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, ठीक है। रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट हम 44 में भी लगाएंगे और 46 में भी लगाएंगे। रिड्यूस्ड मास क्या होता है बेटे? रिड्यूस्ड मास, हम दो मासेस को एक बना देते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चे? दो मासेस को एक बना देते हैं, तो रिड्यूस मास m, उसका फॉर्मूला क्या? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब न्यूमेरिकल करने के लिए हम इसको रिड्यूस मास ले लेते हैं। m इज 1 इंटू 3, 1 प्लस 3, 3 डिवाइड बाय 4, 0.75 kg। फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। t is 2 pi root m by k, frequency is 1 by 2 pi root k by m। 1 by 2 pi, k कितना दे दिया? 300 और मास 0.75 हर्ट्ज। आगे फ्रीक्वेंसी चेक करो।
46 करें बेटा जी। Horizontal spring block system of mass m execute SHM of amplitude r when the block is passing through equilibrium position। ध्यान से सोच, ऑलरेडी एक स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से निकलता है तो उसके ऊपर एक और मास m हम रख देते हैं। आई बस समझ नहीं आई? समझ रहे हो? जैसे Yes. आप स्विंग ले रहे हो तो जब अपनी इक्विलिब्रियम मतलब मीन पोजीशन से निकलोगे तब आपके ऊपर एक और मास हम रख देंगे। ठीक है? Yes, sir. तो सबसे पहले तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लें। तो लिखें अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। mv कैपिटल mv इज इक्वल टू m प्लस m v डैश। यस और नो? पहले मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है v, फिर मास m प्लस m हो गया, v डैश आ गया। एक तो तुमसे न्यू फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पूछ रहा है। ठीक है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व करता हूं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 पाई रूट के बाय एम। न्यू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/2 पाई रूट के अपॉन एम प्लस एम। अगर मैं रेशियो बना दूं न्यू बाय न्यू डैश, इट कम्स टू बी रूट ऑफ एम प्लस एम बाय रूट एम। चेक करो, आ जाएगा आंसर। अब पूछ रहा है एम्पलीट्यूड। अब हम हेल्प ले एनर्जी की। पहले एनर्जी कितनी है? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ एम प्लस एम बी डैश का स्क्वायर, हाफ के ए डैश का स्क्वायर। चेक कर, हाफ एम प्लस एम बी डैश का स्क्वायर इज हाफ के ए स्क्वायर। अब चेक कर, हाफ के साथ हाफ कटा, हाफ के साथ हाफ कटा, के साथ के कटा, एम बी स्क्वायर, बी डैश की वैल्यू डाल रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है? इट इज एम प्लस एम बी डैश की वैल्यू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर इज ए डैश का स्क्वायर। ये कटा, इक्वेशन चेक कर, एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम ए स्क्वायर बाय ए डैश का स्क्वायर। ये कटा। तो मेरे पास इक्वेशन सॉल्व की तो क्या है? एम प्लस एम डिवाइड बाय एम ए स्क्वायर बाय ए डैश का स्क्वायर। ए डैश का स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर इनटू एम अपॉन एम प्लस एम। याद
चेक करो बेटा जी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट के बाय म्यू डैश 1/2 पाई रूट के अपॉन एम प्लस एम नहीं आ गई। वहां पे हमने एनर्जी को इक्वेट किया हाफ एम बी स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर हाफ एम प्लस एम बी डैश का स्क्वायर इज हाफ के ए डैश का स्क्वायर। बी डैश की वैल्यू डाली मेरे बच्चे, रिजल्ट निकाला, कटिंग की, एम प्लस एम बाय एम इज ए स्क्वायर बाय ए डैश का स्क्वायर, तो ए डैश का स्क्वायर सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं 47 48 दो और करवा देता हूं फटाफट, तीनों ही हो जाएंगे क्योंकि 45 पे टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, वो हम कल कर लेते हैं। 47 करें, पढ़ के देखो बेटा, यंग मॉडल्स आ जाएगा सिलेबस में। टू स्प्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया मेड ऑफ मटेरियल हैविंग यंग मॉडल्स रेशियो 2:3। तो मेरे को अब ध्यान से देख, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। तुम्हें उसको स्प्रिंग फैक्टर को F अपॉन इलोंगेशन लिख सकते हो क्योंकि F इक्वल टू KX होता है। यस और नो? Yes, sir. तो मैं पहले फॉर्मूला डिराइव करता हूं। यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू L बाय डेल्टा। और हमारे पास F का फॉर्मूला क्या था, K इंटू एक्स या K इंटू डेल्टा। तो फोर्स अपॉन डेल्टा इट इज K। ठीक है, इसको यूज करें हम, तो यंग मॉडल्स इट इज K इंटू L बाय A। तो K क्या बना, यंग मॉडल्स इंटू एरिया बाय L। चेक कर, तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर 2 पाई m बाई a बाय L इट इज 2 पाई रूट m इंटू L बाय बाई a। ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन में क्या कहा, मास सेम, लेंथ सेम, एरिया सेम, सर यंग मॉडल्स का टाइम पीरियड बता रहा है y1 बाय y2 इट इज 2:3। तो t1 बाय t2 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ y2 बाय y1 इट इज रूट 3/2। t1 बाय t2 इज रूट ऑफ y2 बाय y1 इज रूट 3/2। इजी? Yes, sir. टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ यंग मॉडल्स। हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दिया।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 रब कर दिया बेटा। Yes, sir. अगला देख बेटे, उसने एक तरफ स्ट्रिंग दे दी और एक तरफ स्प्रिंग दे दिया, मास m लगा दिया, ठीक है। Yes. इधर टेंशन T आ जाएगी, इधर T आ जाएगी, इधर 2T आ जाएगी। यस सर नो? याद है पुलिस? Yes, sir. ओके। अब देख, अगर ये L नीचे आता है या X नीचे आता है तो ये भी L और ये भी L नीचे आने चाहिए। तो लिखो, इफ द मास m comes down by distance L, if the mass m comes down by distance L, the string do not get elongated as it is inextensible. Therefore, the spring will elongate by 2L. आई बात समझ नहीं? अगर ये L नीचे आता है तो इसको भी L और इसको भी L आना चाहिए था, बट स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं करती, तो सारी इलोंगेशन कौन करेगा? स्प्रिंग करेगा। Therefore, elongation in spring will be 2L. चेक कर, सबसे पहले ये चीज क्लियर हुई, elongation in spring will be 2L. बोलो। Yes, sir. यहां पे टेंशन T कितनी आ गई? फोर्स K इंटू इलोंगेशन, K इंटू वाई लिखते हैं तो K इंटू 2L हो गया। और यहां पे इलोंगेशन कितनी, टेंशन कितनी होगी? 2 टाइम्स T, तो 4K इंटू L। यस और नो? ट्वाइस T है, T कितनी है? K इंटू 2L, तो ये 4K। ये कितना है? mg है ना? Yes, sir. mg इक्वल टू 4KL हो गया बेटा जी। Yes, sir. ठीक है। Now, let the mass m is pulled by displacement y. Let the mass m is pulled by displacement y. Therefore, restoring force F